स्वागत है आपका। आज सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के तहत भारत के बंदरगाहों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आरंभ करते हैं। भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं। वैसे तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, लगभग 185 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन 13 मुख्य बंदरगाह हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये गवर्न होते हैं। देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े बंदरगाह, 185 मध्यम व छोटे बंदरगाह स्थित हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण एवं प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे व मध्यम बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें इस मैप के तहत तो देखिए, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मुगोआ, न्यू मंगलोर, कोची, बीओ चिदम्बरनार जो कि पहले से तूतीकोरिन कहते थे, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये 13 बड़े बंदरगाह हैं। आप मैप में देख सकते हैं। इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला कांडला, जो कि गुजरात में है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित यह एक ज्वारी बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था। 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसे कहा जाता है दीनदयाल बंदरगाह। तो ये कच्छ केरल गुजरात में आप देख सकते हैं। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है, जो सॉलमेट द्वीप पर है। इसे सॉलसेट द्वीप भी कहते हैं। यहाँ एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे है, आप ध्यान रखिएगा। ये समुद्र है, इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी से लगा हुआ है इधर। सो रिमेम्बर दिस थिंग। तो यहाँ पर क्या है कि मुख्य रूप से सूती, ऊनी कपड़े, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज, इंजीनियरिंग का सामान निर्यात किया जाता है, और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला न्यू मुंबई, या जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, इसे न्यू मुंबई या नहवा सेवा भी कहा जाता है। तो इसका जो नया नाम है अब जवाहरलाल नेहरू है। इसका पुराना नाम नहवा सेवा है और नया नाम अब जवाहरलाल नेहरू है। ये भी मुंबई में, महाराष्ट्र में ही स्थित है। मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा दबाव हो गया था, इसको कम करने के लिए ये बनाया गया है। आधुनिक शैली के तहत यह विकसित किया गया है। अब 1988 से 1989 में 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित कर दिया गया। इसे विशालतम कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं, जो हमारा न्यू मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर कंटेनर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, कंटेनर ही लद के जाते हैं शिप में। ओके, नेक्स्ट बंदरगाह की बात करते हैं, मार्मुगाओ। मार्मुगाओ गोवा की जुआरी नदी पर स्थित है। यह एस्चुरी बनाती है नदी और यहीं स्थित है। तो 1970 तक देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह था, क्योंकि पूर्व में जापान को लौह अयस्क का निर्यात होता था, किंतु वर्तमान में मैग्नीज, सीमेंट, उर्वरक, कॉफी, नारियल, काजू, ये सब चीजों का निर्यात यहीं से किया जाता है। तो मार्मुगोआ बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलोर की बात करते हैं। न्यू मंगलोर जो है वो मार्मुगोआ और कोची के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्मुगोआ और कोची ये है केरल में, और ये मार्मुगोआ गोवा में है, बीच में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान रखना, कर्नाटक में देखने को मिलता है न्यू मंगलोर। और बंदरगाह आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है। न्यू मंगलोर बहुत छोटा है, स्लाइट एकदम। यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क और ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली और चंदन का तेल आदि का निर्यात ज्यादा होता है। चंदन के तेल के लिए पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो न्यू मंगलोर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोची, जो कि हमारा आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पे केरल। ठीक है, तो बेम्बेनाड, या इसे अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है कोची बंदरगाह को, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यही बंदरगाह है, जो कि केरल के मालाबार तटों को वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप, वहाँ पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला भी स्थापित की गई है कोची के पास में। इसके बाद बात करते हैं तूतीकोरिन या बीओ चिदम्बरनार। तो तूतीकोरिन भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु है, यहाँ स्थित है। 27 जनवरी 2011 को तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट किया गया।
श्री बीओ चिदम्बर पिल्ले ने 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवाहन सेवा तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच प्रारंभ की गई थी, इसीलिए इसी नाम पर रख दिया गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चेन्नई की। भारत का प्राचीनतम बंदरगाहों में से यह एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है जिसे वर्ष 1875 में बनाया गया था। 1875 में तट पर पानी की कमी के कारण पहले बड़े जलयान तट तक नहीं आ पाते थे, जिसके बाद कृत्रिम रूप से इसे गहरा किया गया। यहाँ के पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, कोला, मशीनें, सूती कपड़े, है ना, तंबाकू, तेल, हल्दी, ये सब आयात और निर्यात किए जाते हैं। मुंबई के बाद अगर हम बात करें तो चेन्नई देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जहां एक प्राकृतिक बंदरगाह है, वहीं जो चेन्नई है वह एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है। पहले गहराई कम थी, इसलिए उसको खुदाई करके फिर और गहरा बनाया गया, जिससे बड़े जहाज भी यहाँ तक आ सके। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इस एन्नौर और विशाखापत्तनम, थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में जो एन्नौर है वो भी इसी तमिलनाडु में ही स्थित है। एन्नौर ये हमारा विशाखापत्तनम जहाँ पे है, विशाखापत्तनम के बाद नीचे जब आएंगे तो सबसे पहला जो बंदरगाह पड़ता है वो एन्नौर पड़ता है। विशाखापत्तनम काकीनाडा के तट पर आंध्र प्रदेश में यह बंदरगाह पोत निर्माण मरम्मत के लिए जाना जाता है। यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि का आयात निर्यात किया जाता है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। यहाँ बहुत गहराई है विशाखापत्तनम। इसके बाद बात करते हैं पारादीप की। पारादीप उड़ीसा राज्य में है। कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। महानदी यहाँ से आती है और महानदी जो है जब समुद्र में मिलती है, या हम ये कहें कि जब खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पर जब ये एक डेल्टा बनता है, उसी डेल्टा पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। यह निर्यात प्रबंधन बंदरगाह है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पोताश्रय जहाँ पर पोत खड़े होते हैं उसे पोताश्रय कहा जाता है, सबसे गहरा है। कोलकाता और बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो इसे हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह, ये बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये मुंबई पत्तन और ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर है। यह पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक नदी पत्तन भी है, ध्यान रखना, यह एक नदी पत्तन भी है। कांडला की भांति यह भी एक ज्वारीय पत्तन है। इस बंदरगाह पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए फरक्का नामक स्थान पर एक कृत्रिम बांध भी बनाया गया है। फरक्का बांध जिसे हम कहते हैं, तो वहां इसे फरक्का बांध के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कोलकाता और हल्दिया। तो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, एन्नौर एक थोड़ा सा बताना था, मुझे छूट गया था। यह तमिलनाडु के तट पर है, तमिलनाडु ही है माफ करना। बीओ चिदम्बर और चेन्नई, ये तमिलनाडु में है तीनों। तो तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर दिशा में, चेन्नई ये है और इसके उत्तर, ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा होती है, नीचे जाएंगे तो दक्षिण दिशा होती है। तो उत्तर दिशा में यह स्थित 2001 में इसका परिचालन शुरू हुआ था। ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। अगर हम बात करें कंप्यूटराइज बंदरगाहों में, तो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है और देश का प्रथम पब्लिक कंपनी मिनी रत्न बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये पब्लिक कंपनी के पास इसके शेयर हैं, जो कि एक मिनी रत्न बंदरगाह है। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। ये चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 21 फरवरी 2014 को एन्नौर बंदरगाह का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता के कामराज के नाम पर कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया। के कामराज के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया, के कामराज पोर्ट लिमिटेड के नाम से ना दिया गया। एक और बंदरगाह है, यह पोर्ट ब्लेयर, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। केंद्र सरकार ने 1 जून 2010 से बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया इसको। पहले ये नहीं सम्मिलित था, अब सम्मिलित हो गया है। इससे देश में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या 13 हो गई है। इन बंदरगाहों का प्रबंधन मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये गवर्न होते हैं। तो इस तरह से ये पोर्ट ब्लेयर का भी आपने देख लिया। जितने मैंने क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं, कोशिश किया हूँ कि सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें कवर कर लूँ। एक नजर आप डाल लीजिएगा अच्छे से, और जाते जाते मैप में एक बार देख लीजिए स्थिति। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम न्यू मुंबई भी कहते हैं, नाहवा सेवा भी कहते हैं, वो हमारा महाराष्ट्र में है। मार्मुगुआ गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कोची तमिलनाडु में है। इधर अगर हम बात करें
सॉरी, कोची केरल में है, माफ करना, कोची केरल में है, तमिलनाडु ये है। इसमें हमारा कौन कौन से आ जाते हैं, तूतीकोरिन या बीओ चिदम्बरनार, चेन्नई आ जाता है और एन्नौर आ जाता है। ये 3 हमारे तमिलनाडु में हो गए। आंध्र प्रदेश में देखें तो विशाखापत्तनम, उड़ीसा में देखें तो पारादीप, और अगर हम बंगाल में देखें तो कोलकाता और हल्दिया। और इधर हमारा पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस तरह से ये बंदरगाहों से जो प्रश्न बन सकते थे मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इनको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आशा करता हूँ जो सीरीज हमारे द्वारा आरंभ की गई है आपको पसंद आ रही होगी। गाइस, अगर पसंद आता है, आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, तो प्लीज शेयर जरूर करें, इससे उत्साहवर्धन होगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लेके आएंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।